सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि यदि आपका विवाह में देर हो रही है या आपका प्रेम विवाह बहुत संघर्षमय चल रहा है तो एक दोष होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रहण दोष। कहीं ये ग्रहण दोष आपके सप्तम भाव में तो नहीं बन रहा है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैंने जैसा हमेशा ही बताया है कि किसी की भी कुंडली की अच्छे से विवेचना किए बिना उनको सही राय देना या सही उपाय बताना या सही निवारण बताना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरी कुंडली की एक एक भाव की, एक एक नक्षत्र के, एक एक ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का पहले देखना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है। लेकिन मैं सार्वभौमिक रूप से उन लोगों के लिए बताता हूँ जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं पर किसी कारण से अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर वो भी मेरी वीडियो को एक एक करके ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उन्हें कुछ ना कुछ समझ में भी आएगा। बाद में मैं होगा तो कभी उपाय भी इनसे रिलेटेड छोटी छोटी लाता ही रहूँगा। अब देखिएगा सप्तम भाव में ग्रहण दोष। तो ग्रहण दोष क्या होता है पहले संक्षिप्त रूप में मैं समझाता हूँ, और ये दो ही युति आपको देखनी है अपने सप्तम भाव में, अर्थात आपके लग्न से 7वां घर। तो ग्रहण दोष बनता है जब चंद्र के साथ राहु या केतु बैठे हों या सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हों, अर्थात इनकी युति बन रही हो, चाहे ये दोनों साथ में या और भी किसी ग्रहों के साथ। हालांकि उसका अलग प्रभाव होता है कि अगर और किसी पाप ग्रह का भी दृष्टि पड़ रही है और उनका भी संग है तो अलग प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये अलग अलग बातें हैं दोनों। तो आप अपने सप्तम भाव को खोलिएगा और सप्तम भाव में ये देखिएगा कि कहीं सप्तम भाव में ऐसी युति तो नहीं बन रही है कि वहाँ राहु चंद्र, केतु चंद्र या राहु सूर्य इत्यादि वहाँ नहीं तो बैठे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो विश्वास मानिए एक ग्रहण दोष के साथ साथ एक पितृ दोष का भी निर्माण होता है, क्योंकि पितृ दोष बनने के कई कारणों में से एक कारण ये भी है। और निश्चित तौर पर ये अगर आपकी कुंडली में है तो आपके पूर्वजों यानी आपके पिता, बड़े भाई, किसी न किसी की कुंडली में भी ऐसा दोष अवश्य होगा। भले ही वो सप्तम भाव में ना हो, किसी और भाव में हो, लेकिन होगा। क्योंकि अगर ऐसी पितृ दोष जब होता है तो हमारे पूर्वजों से हमें चला आता है। कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो जाता है और या आप लोगों से ऐसा कोई अक्षम्य अपराध हो जाता है कि आपने पूर्वजों का सही से पिंडदान नहीं किया, उनका सही से श्राद्ध नहीं किया, तो इत्यादि कारणों से भी, या उनकी कोई इच्छा जो थी आपने वो पूरी नहीं की, या अपने पूर्वजों को भले ही आपने ना किया हो, आपके किसी पूर्वज ने उनके पूर्वज को सताया हो, तो उन कारणों से ये वंशावृत्ति रूप में चला आता है। तो वैसे तो इसके निवारण के लिए प्रॉपर ढंग से शांति पूजा होती है, त्रिपिंड दान होता है, तर्पण होता है, इत्यादि होता है, लेकिन साथ ही साथ ग्रहण दोष की शांति की भी पूजा करवानी पड़ती है, तभी इसका पूर्ण निवारण हो सकता है। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है तो आपका प्रेम तो होगा, पर प्रेम का विवाह होने में बहुत बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये आप जरूर देखें कि कहीं आपके सप्तम भाव में तो ये नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसका उचित निवारण अवश्य करवा लें। इससे भयभीत होने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ जो हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं आपके जो जन्म कुंडली है, जो लग्न कुंडली है और जो भाव कुंडली है इत्यादि, नवांश इत्यादि में ही छुपा हुआ है। तो अगर उसको आप मुझसे विवेचना करवाना चाहें तो मुझसे करवा लें, कहीं और से करवाना चाहें कहीं और से करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी इस तरह देख के कुछ हद तक समझ सकते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।